तख्त बदल दो, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का राज बदल दो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये ऑटो रिक्शा वाले सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को बदलना भी जानते हैं। तुमने ऑटो रिक्शा वालों का रोजगार छीना, इनको क्या नाम है बेरोजगारी की तरफ धकेल के ले गए। मोटरसाइकिलें चला दी तुमने, ई रिक्शा चलवा दिया दिल्ली के अंदर, नॉन ट्रांसपोर्ट चलवा रहे हो। सरकार को बने हुए 10 साल हो गए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की। 10 हम तो आप सभी चैनलों के माध्यम से ये कहते हैं, इनका चीफ मिनिस्टर हो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, एक बारी हमारे आमने सामने बैठ के एक मीटिंग कर लें। इनकी इतनी जरूरत नहीं है किसी भी दिल्ली की यूनियन से ये बात कर सकें। 10 साल के अंदर हमारे ऑटो रिक्शा वालों को, काली बिल्ली टैक्सी वालों को बेरोजगार करा इन्होंने। बेरोजगार करके देखो 10 सालों के अंदर क्या है, इन्होंने प्राइवेट नंबर की मोटरसाइकिल चला दी 5 रुपए किलोमीटर पे। उससे क्या हमारे लोगों का काम धंधा खत्म हो गया। दुनिया भर के ई रिक्शा चलवा दिया, जुगाड़ू रिक्शा फिटिंग कर पूरी दिल्ली का कानून व्यवस्था खराब कर दी। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शायद हमने किसी सरकारों के टाइम में नहीं देखा। ये आए थे एक ईमानदारी का नारा लेके, मैं बड़ा ईमानदार हूँ जी, मैं बंगले नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। आज इनके पास सब कुछ है, इन्होंने केवल धोखा दिया है, खास करके ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को और दिल्ली की जनता के साथ धोखा करा है। ये बताओ ना, आप फ्री करे जा रहे हैं, ये लोग फ्री का तो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। आज दिल्ली की सड़कों की हालत क्या है, टैक्स दे हम, परमिट फीसें दे हम, और उसके बाद आप मुफ्त में चौधरी बन जाओ जी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये चीज नहीं चलने वाली और दिल्ली की जनता समझ रही है। जमुना के अंदर इन्होंने ये कहा था केजरीवाल ने, वे मैं जमुना ऐसी सफाई कर दूंगा जमुना की, मैं दिल्ली की जनता डुबकी लगाएगी वहां जमुना के अंदर। आज जमुना जी की ये हालत हो गई है, लोगों को बीमार करने हैं, धुआं इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या नाम है प्रदूषण फैले जा रहा है। कम से कम 5 से 6 लाख जो अदर स्टेट की टैक्सियां दिल्ली के चल रही हैं, जो 5 से 7 लाख रिक्शा चल रहे हैं, इसके ऊपर इनका कोई वो ध्यान नहीं है। सिर्फ ये नौटंकी और मक्कार सरकार, हम तो ये कहेंगे मक्कार सरकार है दिल्ली के अंदर। किसी राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री होगा, सबसे जिसने दिल्ली की जनता को ठगा वो है केजरीवाल एंड कंपनी। उनसे तो मकान मालिक कहता लाओ जी मेरे को बिजली के पैसे दो, मीटर। और पानी की बात कर रहे हो, पानी कौन सा ऐसा है जो कि साफ पीने को मिल रहा है? आप सर्वे कर लो ना हमारे साथ, चलो हम दिखा देते हैं। सारी जो ये सरकार फेल हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, इनके पास कोई अब वो निचोड़ नहीं है। कब तक जनता की क्या नाम है फ्री करके धूल झोंकोगे इनकी आंखों में? जनता समझती है बेकार लोग हैं। ये आए थे एक ईमानदारी के नाते, ये खुद भ्रष्टाचारी है। तो आप ये अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं या कोई जबरदस्ती है क्या? हम अपने मर्जी से लगवा, मर्जी से मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के मूड में है? मैंने तो मिस कॉल भी दिया था जिस समय उसका हुआ था। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के ये हुड लग रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आगे जो विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम। आप दिल्ली सरकार को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? जो दिल्ली सरकार कहती है मेरे तो ऑटो ड्राइवर भाई है। दिल्ली सरकार ने तो हमें पहले ही नुकसान में पहुंचा दिया। नुकसान में पहुंचा दिया है। अच्छा ये बताइए, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपने ऑटो में हुड लगवाने के लिए आए हैं? हाँ, अपने मर्जी से आए हैं। तो जो इलेक्शन अब आगे होने वाले हैं उसमें आप क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के हुड लग रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं या किसी के प्रेशर में? या नहीं, मर्जी से लगवा रहे हैं। मर्जी से लगवा रहे हैं। आने वाले केजरीवाल ने काम खराब कर दिया, स्कूटी मोटरसाइकिल सब लगा दी इसके अंदर, जो काम ही नहीं है। अच्छा, एमपी एमपी सब मोटरसाइकिल, पूरी यूपी पूरी हिंदुस्तान की मोटरसाइकिल यहाँ आ गई है दिल्ली में। यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के अपने ऑटो पे अपनी खुशी से हुड लगवाए हैं। और अभी हमारे सामने जितने भी ऑटो चालक यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपने ऑटो में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हुड लगवाए हैं, हमारी एक एक करके सभी से बात होगी, उनसे पूछेंगे क्या आने वाले चुनाव में माहौल बदलने वाला है। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सर आपने भी अपने ऑटो पे भारतीय जनता पार्टी का हुड लगाया है, अपनी मर्जी से लगाया है किसी के कहने पे लगाया? अपनी मर्जी से। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें कुछ बदलाव कर सकती है? जी 100% बदलाव कर सकती है। अच्छा, आप ये बताइए अंकल जी, आप थोड़े एज लगते हैं, आपने काफी समय से दिल्ली का माहौल देखा होगा और ऑटो चालक होने के नाते मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, जो पहले की सरकारें थी, अभी तो आपकी सरकार है, उससे पहले की जो सरकारें थी उसमें क्या फर्क था, तो और आम आदमी की पार्टी में क्या फर्क है? जमीन आसमान का क्या मतलब पहले अच्छा था या खराब था? अब क्या है? पहले अच्छा था, अब बहुत खराब है। अब ज्यादा खराब है। तो अब आपने जो ये हुड लगवाया है, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार, मैं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? मतलब दिल्ली सरकार ने ऐसा क्या किया कि आप उससे नाराज हो गए? उसने हम लोगों को
कंगाली के कगार पे ला दिया। और क्या तो इनका देखिए यहाँ पे देखिए आप पहले तो इनकी उम्र देखिए, काफी साल से ये ऑटो चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर चला रहे हैं। इनका कहना ये है कि दिल्ली सरकार ने हमारा रोजगार खत्म कर दिया। हाँ जी, हम बोलिए एकदम बिल्कुल हम लोगों का रोजगार खत्म कर कैसे दिए। खत्म कर दिया ये बताइए। बाइक चला दिए, ऑटो ओला उबर चला दिए, अब क्या छोड़े। अच्छा, दिल्ली सरकार ने आपको फायदे भी तो कई दिए। दिल्ली सरकार क्या कुछ किया? फायदा नहीं दिया, अच्छा। कुछ फायदा नहीं दिया। वो कहती है हमने फिटनेस फ्री कर दिया आपकी। कहीं कुछ नहीं, नितिन गडकरी किए हैं। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली की जो सरकार है, जो दिल्ली के ऑटो की फिटनेस होती है उस पे जो कुछ नहीं, और बल्कि जीपीएस 3 साल चला के खींच के ले गए, डिम्स खींच के ले गए 3 साल। अच्छा वो तो बहुत पहले 3 साल पहले वो नितिन गडकरी बोल देते कि इसका कोई जरूरत नहीं है दिल्ली वालों को। नहीं, जैसा कि अब ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ने जीपीएस को खत्म कर दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार उसको खींचते खींचते 3-4 साल तक और चलाती रही। 2014 के अंदर भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के ऑर्डर थे, भाई ऑटो रिक्शाओं में जीपीएस सिस्टम नहीं लगेगा, और ये खामखाई ड्रामेबाजी अपनी वाहवाही लूट रहे। सेंटर ने काम करा है। अगर आज जो भी दिल्ली पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस जो है, पहले के टाइम क्या होता था मैं बताऊं, पहले के टाइम ऐसा था ट्रैफिक पुलिस इनको पकड़ती थी, शाम के टाइम घर जाने के टाइम कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ऐसा होता था। जब से ये मोदी जी की सरकार आई है, ट्रैफिक पुलिस ने शाम को इनको परेशान नहीं करा दिल्ली के अंदर। आप क्या ये जो सोनी जी कह रहे हैं, क्या इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी मैं बात बता देता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 40 साल हो गए मुझे यूनियन चलाते हुए 40 साल हो गए। केजरीवाल के लोगों को और केजरीवाल की सरकार को अगर कोई इनके अंदर बुद्धिमानी मंत्री है या सरकार चीफ मिनिस्टर है, ये साहित्य कौन है, आईसी जो नहीं बनी है, हम चैलेंज कर रहे हैं, हमारे आमने सामने बैठ के बात कर लो। तुमने ऑटो रिक्शा वालों का रोजगार छीना, इनको क्या नाम है बेरोजगारी की तरफ धकेल के ले गए, मोटरसाइकिलें चला दी तुमने, ई रिक्शा चलवा दिया दिल्ली के अंदर, नॉन ट्रांसपोर्ट चलवा रहे हो। किस तरीके से आज भ्रष्टाचार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर बोलबाला है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये ऑटो रिक्शा वाले सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को बदलना भी जानते हैं। बस इतना मैं कहूँगा। मैं और भी हमारे साथ ये तो जबरदस्ती लिखवा रहे हैं ऑटो पे, जबरदस्ती की लिख लो कि हाँ दिल्ली सरकार आ रही है फिर दोबारा। अच्छा, एक मुझे ये बात बताइए, जब दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि भाई कोई भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिल्ली के अंदर नहीं चल सकता है, और बात करें कि आपने देखा होगा अवैध ई रिक्शा, जो जुगाड़ू वाले ई रिक्शा वो भी बहुत भारी मात्रा में चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो इन पे नकेल कसनी चाहिए थी, आज तक एक शब्द भी इस बारे में नहीं बोला है कि ये अवैध वाहन क्यों चल रहे हैं, इनको बंद कीजिए। जब एलजी साहब का ऑर्डर आता है तब ये इन पे पकड़ धकड़ शुरू होती है, फिर एक्शन शुरू होता है। और 2 साल से आप जानते हैं कि राजेंद्र सोनी जी अवैध वाहनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, बाइक टैक्सी हो, चाहे ओला उबर की जो गाड़ियां अन्य राज्यों से दिल्ली के अंदर आती हैं, जो यहीं पे पिक एंड ड्रॉप करती हैं, जबकि पॉइंट टू पॉइंट सवारी उठाना बिल्कुल भी जायज नहीं है और गैर कानूनी है। तो दिल्ली सरकार को ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए या नहीं? प्राइवेट जो ये ककला की ये ई रिक्शा जो है ना, प्राइवेट मोटरसाइकिल जो है, गली गली में कोई ऐसा दिल्ली के मोहल्ला और गली में ना है जो बाइक न सवारी उठाते हो। अब एक बात बताओ ना, ऑटो वालों को ये सारे खड़े ऑटो वाले 5 रुपए किलोमीटर में बाइकें चलेंगी, इनकी गाड़ियों में कौन बैठेगा? नहीं, एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए, जब बाइक टैक्सी अवैध है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि नॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि प्राइवेट नंबर की कोई भी गाड़ी कमर्शियल यूज में नहीं ली जा सकती, उसके बावजूद डीएमआरसी वो भी बाइक टैक्सी को निकाल देती है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं निकालना चाहिए ना, ये गलत बात है ना। तो दिल्ली सरकार को उस पे एक्शन लेना चाहिए। भाई प्राइवेट, एक तो प्राइवेट नंबर की आप बाइक टैक्सी निकालते हैं, ऊपर से ऑटो ड्राइवरों का जो रोजगार है ये बाइक टैक्सी और ई रिक्शा की बदौलत ही खत्म हुआ है। हाँ। तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं इन पे एक्शन लेती है? दिल्ली सरकार एक्शन नहीं ले रही है। वो एक्शन क्या लेगी? वो एक्शन कहाँ से लेगी वो बताओ ना। जब निजी कंपनियों को ऊपर वो ऐप आधारित कंपनियों के साथ क्या नाम है मिली हुई है, आज तक इन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, ये क्या नाम है, ये अपने फतूर में से निकाल दे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आज इतने ये घबरा गए हैं, इतने घबरा गए, अब ऑटो वालों की इनको याद आ रही है। अरे 10 साल तुमने राज करा है दिल्ली के, 10 साल के अंदर तुमने इनके पेट पर लात मारी है, इनका रोजगार खत्म करा तुम लोगों ने। 10 साल केजरीवाल को देख लिया, उसने कुछ काम नहीं करा, कुछ विकास नहीं करा, आज तक उसने एक पैसे का विकास नहीं करा। हमारा नारा हमें है तो भैया एक रहो, ऑटो चालक एक रहो, टैक्सी चालक एक रहो, तख्त बदल दो, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का राज बदल दो। तो आपने सुनी सभी ऑटो चालक भाइयों की बातें। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।